हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी का नाम है इफ़ेक्ट ऑफ वॉइस। इफ़ेक्ट यानी प्रभाव या असर, ऑफ का वॉइस यानी कि आवाज़, आवाज़ का असर। इस स्टोरी के थ्रू आप नए वर्ड्स सीखेंगे, साथ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अ गुरु वेंट टू अ फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ रेमेडी। वंस एक बार, एक गुरु वेंट यानी कि गए, टू अ फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल में, इन सर्च ऑफ की खोज में। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है कि खोज में, रेमेडी यानी कि उपाय या कोई समाधान। एक बार एक गुरु एक उपाय की खोज में एक जंगल में गए। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। A hunter had also gone there for hunting animals. A hunter एक शिकारी, had यानी था, also भी, gone यानी कि गया, there वहाँ, एक शिकारी भी वहाँ गया था। इसके बाद गो की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि एक शिकारी भी वहाँ शिकार करने गया था। And a soldier also arrived there. और एक सोल्जर एक सैनिक also भी अराइव्ड there यानी कि पहुंचा था या वहां गया था, एक सैनिक भी वहां गया था। ऑल ऑफ थ्री फेल्ट थर्स्टी। ऑल ऑफ थ्री यानी तीनों, फेल्ट यानी महसूस किए, थर्स्टी यानी प्यास, यानी सभी को, तीनों को प्यास लगी थी। दे सॉ अ हट इन द फॉरेस्ट। दे उन्होंने, सॉ यानी देखा, सी की सेकेंड फॉर्म है, और हट यानी कि एक झोपड़ी, इन द फॉरेस्ट जंगल में, उन्होंने जंगल में एक झोपड़ी देखी। इन विच जिसमें, अ ब्लाइंड मैन एक अंधा व्यक्ति, वाज सिटिंग यानी कि बैठा था। उन्होंने जंगल में एक झोपड़ी देखी जिसमें एक अंधा व्यक्ति बैठा था। द हंटर वेंट देयर। शिकारी वहाँ गया, एंड सेड और कहा, शिकारी वहाँ गया और कहा, ओ ब्लाइंड मैन ओ अंधे व्यक्ति, मेक मी ड्रिंक वाटर मुझे पानी पिलाओ। जब हम खुद काम नहीं करते हैं, किसी और के द्वारा किया जाता है, वहाँ पे हम मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कि मुझे पानी पिलाओ। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, या योर पॉट ऑफ वाटर वुड बी ब्रोकन बाय मी। योर पॉट ऑफ वाटर पानी का बर्तन, वुड बी ब्रोकन, वुड बी यानी किया जाएगा, ब्रोकन यानी तोड़ दिया जाएगा, बाय मी मेरे द्वारा। यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। वुड के बाद बी का यूज किया गया है। इसके बाद ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन का यूज किया गया है, बाय मी। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जनरली हम सब्जेक्ट को लास्ट में रखते हैं, बाय मी यानी कि मेरे द्वारा, तुम्हारे पानी का बर्तन मेरे द्वारा तोड़ दिया जाएगा। द ब्लाइंड मैन डिड नॉट गिव वाटर टू हिम। द ब्लाइंड मैन अंधे व्यक्ति ने, डिड नॉट गिव यानी नहीं दिया, वाटर पानी, टू हिम उसे, एंड मूव्ड हिम अवे। मूव्ड हिम अवे यानी उसे दूर कर दिया, उसे दूर हटा दिया। अंधे व्यक्ति ने उसे पानी नहीं दिया और उसे दूर हटा दिया। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर डिड का यूज किया गया है। जब भी हम सेंटेंस में डिड का यूज करते हैं, जो कि डू का सेकेंड फॉर्म है, इसके बाद हम हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पर गिव का यूज किया गया है, न कि गिवन का। आगे बढ़ते हैं। देन द सोल्जर केम टू हिम। देन तब, द सोल्जर यानी सैनिक, केम आया, टू हिम उसके पास आया, एंड सेड और कहा। तब सोल्जर उसके पास आया और कहा, ओ ब्लाइंड मैन ओ अंधे व्यक्ति, गिव मी वाटर मुझे पानी दो, एंड टेक एनीथिंग और लो एनीथिंग यानी कि कुछ भी, यू वांट जो तुम चाहते हो। ओ अंधे व्यक्ति मुझे पानी दो और कुछ भी लो जो तुम चाहते हो। हियरिंग दिस यह सुनकर, द मैन गॉट एंग्री जो अंधा व्यक्ति था नाराज हो गया, एंड और मूव्ड हिम अवे यानी कि उसे भी दूर कर दिया। एज वेल यानी कि पहले की तरह, पहले हंटर को अलग किया था, इसके बाद उसने सोल्जर को भी अलग कर दिया यानी दूर कर दिया।
द गुरु वेंट टू द ब्लाइंड मैन, द गुरु यानी कि गुरु भी जंगल में थे, वेंट यानी गए, टू द ब्लाइंड मैन यानी कि अंधे व्यक्ति के पास, एंड और एड्रेस्ड हिम यानी कि संबोधित किया, हिम उसे, पोलाइटली यानी कि नम्रता से, एंड वेरी हम्बली आस्क्ड फॉर वाटर और बहुत विनम्रता से यानी हम्बली यानी कि विनम्रता से, आस्क्ड फॉर वाटर पानी के लिए पूछा। हियरिंग अ वेरी जेंटल वॉइस, हियरिंग यानी कि सुनकर, अ वेरी जेंटल वॉइस, अ वेरी यानी बहुत, जेंटल यानी कि कोमल, वॉइस आवाज़। द मैन सेड आदमी ने कहा, आई हैव बिकम सेटिस्फाइड, आई मैं, हैव बिकम यानी कि मैं हो चुका हूँ, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, मैं संतुष्ट हो चुका हूँ, दैट कि यू अराइव्ड इन माई हर्ट, यू तुम, अराइव्ड यानी कि आए, इन माई हर्ट मेरी झोपड़ी में, मैं संतुष्ट हो चुका हूँ कि तुम मेरी झोपड़ी में आए। टेक एंड ड्रिंक वाटर, टेक यानी लो, एंड ड्रिंक पी लो, पानी, लो और पानी पी लो। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर द गुरु टोल्ड, आफ्टर के बाद, ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने के बाद, द गुरु टोल्ड गुरु ने कहा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आफ्टर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और ड्रिंक जो कि एक वर्ब है, इसमें आईएनजी का यूज किया गया है। कभी भी प्रीपोजिशन के बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज करते हैं, इसलिए यहाँ आफ्टर के बाद ड्रिंकिंग का यूज किया गया है, यानी कि पानी पीने के बाद। गुरु टोल्ड गुरु ने कहा। व्हेन अ हंटर एंड अ सोल्जर केम एंड आस्क्ड वाटर, व्हेन जब, अ हंटर एक शिकारी, एंड अ सोल्जर यानी कि एक सैनिक, केम आए, एंड और, आस्क्ड वाटर यानी कि पानी के लिए पूछा या पानी मांगा। यू डिनाइड, यू आपने, डिनाइड यानी कि इनकार कर दिया, आपने इनकार कर दिया, बट लेकिन, व्हेन आई केम लेकिन जब मैं आया, आई केम यानी मैं आया, एंड आस्क्ड और पूछा, वाटर पानी के लिए पूछा, यू गेव वाटर, यू आपने, गेव यानी दिया, वाटर यानी पानी, आपने पानी दिया। वाई इज इट सो, वाई इज इट सो का मतलब हुआ ऐसा क्यों है, कि मैंने पानी मांगा तो आपने दिया जबकि उनको पानी नहीं दिया। देन द ब्लाइंड मैन रिप्लाइड, तब ब्लाइंड मैन यानी कि अंधे व्यक्ति ने, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, दैट इट ऑल डिपेंडेड अपॉन द वॉइस ऑफ अ पर्सन, दैट की, इट ऑल डिपेंडेड, इट यह, ऑल पूरा, डिपेंडेंट यानी कि निर्भर करता है, अपॉन के ऊपर, द वॉइस आवाज़, ऑफ अ पर्सन व्यक्ति के आवाज़ के ऊपर। It means we should always be humble and gentle, and this is also the moral of the story. Wise should be humble and gentle. Wise आवाज़, should be यानी कि होना चाहिए, should be यानी होना चाहिए, यह स्ट्रक्चर है। humble नम्र, and gentle और कोमल, आवाज़ नम्र और कोमल होनी चाहिए। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ में दोस्तों से भी शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।